नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मनीष मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं केनामाइसिन इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों आपको इसके डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटिव बताएंगे, इसकी यूज बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं केनामाइसिन इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है, जिससे केनामेक इंजेक्शन, केनासिन 100 इंजेक्शन, तो ये कुछ ऐसे अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है एरिया के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो केनामाइसिन इंजेक्शन है दोस्तों, ये एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे पर्ची पे मिलने वाला इंजेक्शन होता है। हर मेडिकल स्टोर पे आपको अवेलेबल हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, केनामाइसिन इंजेक्शन के अंदर सॉल्ट है, जो इंग्रेडिएंट जो इसका कंटेन है, जो इसमें दवा डाली गई है, जो केमिकल है, इसका जो जेनिक नेम है दोस्तों, वो सॉल्ट इसमें है केनामाइसिन। जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे लिखा हुआ देख रहे हैं दोस्तों, केनामाइसिन इसका सॉल्ट है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो केनामाइसिन इंजेक्शन होता है ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, और मैं आपको बता देता हूँ ये कैप्सूल में और इंजेक्शन फॉर्म में सबसे ज्यादा ये आपको मिलता है। और इसके साथ में आपको एक डिस्टिंग वाटर मिलता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में आपको मिलता है। 5 ml में डिस्टिंग वाटर होता है। इसको घोल के इसको अच्छे से, और इसको IM लगाना होता है। आपको याद रहे IM इसको लगाना होता है, सिर्फ मास में लगाना होता है, कूले में मास किलोट इंजेक्शन होता है। ये IV इसको नहीं लगाना होता, IV बिल्कुल भी नहीं लगाएं। अगर आप IV लगा देते हैं नस में तो इसका भारी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि पेशेंट की जान भी जाने का खतरा होता है। तो इसे IV कभी नहीं लगाएं, इसको सिर्फ IM ही लगाना होता है, मास में इसे लगाना होता है। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ केनामाइसिन जो इंजेक्शन है, इसके कुछ मैं आपको MRP बता देता हूँ। तो दोस्तों इसकी जो MRP होती है एक इंजेक्शन की, यह आपको 70 रुपए से लेके 75 रुपए के रेट में आपको मिल जाता है। तो इसका जो है रेट घटता बढ़ता रहता है एरिया के मतलब अकॉर्डिंग, और कंपनी के अकॉर्डिंग इसका रेट घटता बढ़ता रहता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, केनामाइसिन इंजेक्शन के जो यूजेस लिए जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो होता है दोस्तों, जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां होती हैं उसमें इसका यूज लिया जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से होने वाले जो बैक्टीरिया होता है उसको मारता है, उसके ग्रोथ को रोकता है और उस बीमारी को खत्म करता है। जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है, चाहे वो स्किन से रिलेटिव हो या दोस्तों कोई भी बीमारी होती है उसमें, क्योंकि एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है वो बीमारी के अकॉर्डिंग दी जाती है, तो ये बैक्टीरिया को होने से रोकता है और बीमारी को खत्म करता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ दूसरा जो इसके यूजेस लिए जाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जो होती है TB की बीमारी में भी इसके अच्छे यूज लिए जाते हैं। दोस्तों कुछ डॉक्टर जो है इसका नमूनिया में भी इसका यूज लेते हैं। तो इसका सबसे ज्यादा जो यूजेस है वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन में और आपका नमूनिया में और ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी में इसका यूज लिया जाता है, और उसको IM ही पुष्प करना होता है, लगाना होता है पेशेंट के स्लो स्लो। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इस इंजेक्शन की जो साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि साइड इफेक्ट में चक्कर आना, कान बजना, या लाल चकदे होना स्किन पे, या इंजेक्शन वाली जगह पे एलर्जी होना, या चुभन होना, या उल्टी होना, मतली उल्टी होना, ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट होते हैं। अदरवाइज जिससे ज्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें ताकि वो आपको इससे बेस्ट इंजेक्शन दे सके। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इसकी जो डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सामान्य इसकी डोज होती है दोस्तों, इसे दिन में एक टाइम ही लगाना होता है। अदरवाइज कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो इसे 24 घंटे में 2 बार भी लगा देते हैं, लेकिन इसे 24 घंटे में एक ही बार इसे इंजेक्शन को लगाना होता है। और इसको जो लगाना होता है IM लगाना होता है, यानी कि मास में लगाना होता है, कूले में, या कहीं भी आप शोल्डर पे कूले में, मतलब इसे नस में नहीं लगाना होता, IM इसको लगाना होगा मास में, और इसे स्लो स्लो मरीज को देना होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये जो इंजेक्शन होता है दोस्तों, केनामाइसिन इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, इसको IM देना होता है स्लो स्लो, दिन में इसे एक बार डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। अब दोस्तों अगर और डोज जो होती है इसकी बच्चों में बड़ों में बॉडी वेट के हिसाब से इसकी डोजेस डॉक्टर कैलकुलेशन करके देते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड के बारे में बात कर लेते हैं, जो उसकी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे गर्भवती महिला है, जो गर्भवती महिला होती है वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसको लगवाए, क्योंकि उसके पेट में जो शिशु होता है उसको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो उसे अपने डॉक्टर की सलाह से लगवाए। जो स्तनपान करने वाली महिला जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से इसे लगवाए, और जो लीवर वाले किडनी वाले जो पेशेंट है, जो मरीज हैं, वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से लगवाएं। और हार्ट वाले जो पेशेंट है, हार्ट के लिए सेफ होता है, तो हार्ट पे इसका ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को आपको नहीं मिलता।
अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इंजेक्शन है इसे कुछ बीमारियां जैसे किसी को तो दोस्तों इसका अल्कोहल के साथ में भी इसको नहीं लेना होता है। और मैं आपको बता देता हूँ ये जो कैप्सूल ये जो इंजेक्शन होता है इसकी लत नहीं लगती, क्योंकि इसको दोस्तों अब मांस में लगाना होता है और इसे खाना खाने के बाद में तब भी आप लगाएं, खाना खाने के बाद में ही आपको लगवाना होता है। और इस जो इंजेक्शन है दोस्तों इसको आप किसी मशीन पर कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो आप इसे लगवा सकते हैं, इससे नींद आने की शिकायत नहीं होती। और इसे मैं बता देता हूँ कि इन्हें अगर किसी मरीज को इनमें से कोई सी बीमारी हो तो अपने डॉक्टर की सलाह से इस इंजेक्शन को लगवाएं, अदरवाइज ना लगवाएं। जैसे कि मान लीजिए किसी को गुर्दे की बीमारी है या आंतों में सूजन है उसकी, या मान लीजिए एडिमा है, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस इंजेक्शन को लगवाए, अदरवाइज इसे ना लगाए। अगर आपका डॉक्टर उचित समझे तो आप लगवा सकते हैं। दोस्तों कुछ दवाइयों के साथ में इस इंजेक्शन को नहीं लगाया जाता, क्योंकि अगर उसके साथ में आप लगाएंगे वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा तो भारी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए फ्रोसामाइड हो गया, या एस्पिरिन हार्ड वाली दवाई हो गई, या पैरासीटामोल हो गई, ये कुछ मैंने आपको कॉमन से सॉल्ट बता दिए हैं। इससे ज़्यादा भी आपको डॉक्टर आपका बताएगा कि किसके साथ में इसे लेना है, किसके साथ में नहीं देते, वो खुद आपको प्रिस्क्रिप्शन करके देती हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कैनामाइसिन इंजेक्शन की, जो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि दोस्तों कैनामाइसिन इंजेक्शन जो एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, और एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है मतलब कि हर बीमारी की अलग अलग मेडिसिन होती है, कि मतलब अगर ये बीमारी है तो इसमें कौन सी मेडिसिन देनी है, तो हर बीमारी में अलग अलग टाइप की मेडिसिन एंटीबायोटिक दी जाती है, क्योंकि एंटीबायोटिक कई प्रकार की होती है, तो बीमारी के अकॉर्डिंग ही एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है, चाहे वो टेबलेट फॉर्म में हो, कैप्सूल फॉर्म में हो, इंजेक्शन फॉर्म में हो, तो वो बीमारी के अकॉर्डिंग ही आपको एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ ये जो कैनामाइसिन इंजेक्शन है, ये जैसे कि आपको सभी को मालूम है कि बैक्टीरिया को, ये जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है उसको ये रोकता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है और बीमारी को बढ़ने से ये खत्म करता है, मतलब रोकता है, बीमारी को खत्म करता है। तो ये बैक्टीरिया से जो होने वाली बीमारी होती है उसको खत्म करता है दोस्तों। और एक जो बीमारी होती है इसका सबसे ज्यादा जो यूज लिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी जो होती है, कुछ डॉक्टर इसको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इसको लगाते हैं कैनामाइसिन को, क्योंकि दोस्तों ये जो है ना इंजेक्शन, ये एमेकासिन या कैनामाइसिन इस टाइप का नमूनिया में, या आपके जख्म हो गया हो, कहीं पे चोट लग गई है, उसमें भी कुछ डॉक्टर इसको लगाते हैं, तो काफी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कैनामाइसिन जो इंजेक्शन है दोस्तों, इसके यूजेस डॉक्टर कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग भी इसके लेते हैं। तो इसका बैक्टीरिया में, टीबी में, नमूनिया में इसका काफी अच्छा यूज लिया जाता है। दोस्तों अगर कैनामाइसिन इंजेक्शन के बारे में आपका कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।